देश भर के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि उनकी सैलरी 38% की दर से बढ़ने वाली है। और ये खुशखबरी केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए ही नहीं, बल्कि देश भर के रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों यानी कि पेंशनधारियों के लिए भी है। उनके पेंशन में भी 34% की दर से बढ़ोतरी होगी। इसका असर झारखंड सरकार के अंतर्गत काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों पर भी पड़ेगा। वहीं प्राइवेट जॉब वालों पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन सवाल है कि सैलरी कब से बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी और झारखंड में इसका असर कैसे पड़ेगा, ये सब कुछ आपको डिटेल में बताएंगे। सबसे पहले जोहार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 और मैं हूं आपके साथ अंशु। दरअसल केंद्र सरकार ने आम बजट से पहले गुरुवार 16 जनवरी को केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों को बड़ी सौगात दी है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 तक समाप्त हो जाएगा। इसके बाद जो सिफारिशें 8वें वेतन आयोग की होंगी वह 1 जनवरी 2026 से लागू होगी। यानी कि अगले साल बजट सेशन से पहले ही सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों के मूल वेतन में बढ़ोतरी होगी। ऐसे में समय रहते सुझाव, सिफारिशें आदि चीजें सही से हैंडल हो सके, इसलिए इसका गठन साल भर पहले ही करने का फैसला लिया गया है। हालांकि पे कमीशन का गठन कब तक होगा, इसकी घोषणा अब तक नहीं हुई है। माना जा रहा है कि बजट सत्र से पहले ही तारीख का ऐलान हो सकता है। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर 45 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन भोगियों को इसका फायदा मिलेगा। यानी कुल मिलाकर 1 करोड़ 15 लाख लोगों के लिए ये बड़ी सौगात है। नए पे कमीशन को लेकर जानकारी साझा करते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह सुनिश्चित करेंगे कि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही नए वेतन की सिफारिशें मिल जाएंगी। वैष्णव के मुताबिक नए वेतन आयोग के लिए चेयरमैन और 2 सदस्यों की नियुक्ति जल्द ही की जाएगी। हालांकि अब तक 8वें वेतन आयोग के गठन को केवल मंजूरी ही मिली है। बेसिक सैलरी में कितना इंक्रीमेंट होगा ये अब तक तय नहीं हुआ है। अब यहाँ पर आपका सवाल बिल्कुल जायज है कि हमने वीडियो के शुरुआत में ये दावा क्यों किया कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 38% और रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों के पेंशन में 34% की ही बढ़ोतरी होगी। दरअसल ये दावा हम नहीं बल्कि मीडिया रिपोर्ट्स कर रहे हैं। इसके पीछे एक बड़ा कारण फिटमेंट फैक्टर को माना जा रहा है। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद जो केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में वृद्धि होगी, उसमें पूरा खेल फिटमेंट फैक्टर का ही है, जो कि पिछली दफा 2.57 था और अब बढ़कर ज्यादा से ज्यादा 2.90 तक होने की उम्मीद है। फिटमेंट फैक्टर अगर कम होगा तो सैलरी भी कम बढ़ेगी और यदि ज्यादा होगा तो सैलरी में भी ज्यादा बढ़ोतरी होगी। फिटमेंट फैक्टर तय हो जाने के बाद सही पता चल पाता है कि वेतन में कितनी वृद्धि होने जा रही है। फिटमेंट फैक्टर दरअसल सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की सैलरी और पेंशन में सुधार करने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक फॉर्मूला है। फिटमेंट फैक्टर का मतलब है कि आपका पुराना वेतन कितनी बार बढ़कर नया वेतन बनेगा। इसके लिए आपके मूल वेतन प्लस ग्रेड पे को एक संख्या जिसे फिटमेंट फैक्टर कहते हैं उससे गुना किया जाता है, जिससे आपका नया वेतन तय होता है। ये फॉर्मूला पेंशनधारियों के लिए भी लागू होता है। ऐसे में यदि नए वेतन आयोग ने फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर लगभग 2.90 कर दिया तो आपके वेतन में लगभग 38% की दर से वृद्धि हो जाएगी। पेंशन पा रहे लोगों के लिए भी यही नियम लागू होगा और उनके भी पेंशन में लगभग 34% की दर से बढ़ोतरी होगी। खैर, ये तो हो गई केंद्र सरकार के अंतर्गत काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों की बात। लेकिन माना जा रहा है कि इसका फायदा झारखंड सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों को भी मिलने की संभावना है। ऐसा इसलिए क्योंकि 1947 को जब भारत को आजादी मिली थी, उसके बाद से अब तक 7 वेतन आयोग गठित किए गए हैं। अधिकतर राज्य सरकारें भी इसी का पालन करती हैं। ऐसे में 29 राज्यों के करीब 1 करोड़ 40 लाख राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी इसका फायदा मिलने की पूरी संभावना है।
वहीं बात करें झारखंड की, तो साल 2016 में केंद्र में लागू हुई 7वें पे कमीशन की सिफारिशों को झारखंड सरकार ने साल 2017 में अपने राज्य में लागू किया था। इसलिए बहुत मुमकिन है कि 8वें पे कमीशन की सिफारिशों को झारखंड में भी लागू किया जाएगा। लिहाजा झारखंड सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारियों को भी इसका फायदा मिलने की उम्मीद है। वहीं प्राइवेट जॉब वालों पर भी इसका असर पड़ने की प्रबल संभावना है। दरअसल ऐसा देखा गया है कि जब जब सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी हुई है, तो सरकारी कंपनियों को बराबरी को टक्कर देने वाली प्राइवेट कंपनियों में भी 5% से 8% की दर से सैलरी बढ़ी है। 7वें वेतन आयोग के बाद ये बदलाव देखने को मिला था। कई अर्बन प्राइवेट कंपनीज ने अपने वेतन ढांचे को सरकारी बेंचमार्क के हिसाब से बदला। हालांकि नए वेतन आयोग के गठन से केंद्र सरकार के ऊपर बोझ बढ़ने की भी संभावना है। पिछले पे कमीशन से सरकार पर वेतन और पेंशन से 1 लाख करोड़ रुपए का बोझ आया था। नए वेतन आयोग के जरिए अर्थव्यवस्था में 2 लाख करोड़ रुपए के बोझ का अनुमान है। हालांकि नए वेतन आयोग के गठन की घोषणा से ही कर्मचारियों और पेंशनधारियों में खुशी की लहर है। उन्हें उम्मीद है कि 8वां वेतन आयोग उनकी लंबे समय से चली आ रही चिंताओं का समाधान करेगा। इससे कर्मचारियों की जिंदगी की गुणवत्ता में भी सुधार आने की उम्मीद है। अब देखना होगा कि नए पे कमीशन का गठन कब तक होता है। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।